हर महादेव जी, राधे राधे। आज मैं आपके सामने एक और स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें एक डाकू किस तरह बहुत सज्जन आदमी बन जाते हैं। तो चलिए मैं चालू करती हूँ। तो एक डाकू था, वो सबको काट पीट कर मारना, उसका पैसा छीन लेना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। वो गांव में घुस जाता था, किसी को भी मार देता था, किसी के भी पैसे चोरी कर लेते थे और उसी से अपना गुजारा चलाता था। ये काम लगातार कर रहा था। एक दिन वो झाड़ के पीछे छुप के देख रहा था, कोई आए तो उसका मैं पैसा छीन लूँ। तो वहाँ से एक ऋषि मुनि जा रहे थे। जैसे वो निकला, ऋषि मुनि को बोला कि आपको मैं काट दूंगा और अपने पास जितना पैसा है वो दे दो। तो ऋषि मुनि ने उसको बड़े अच्छे से समझाया, ये तुम किसी को काट देते हो, मार देते हो, पैसा छीन लेते हो, तो उससे तुम्हें मिलता क्या है? वो बोला, मुझे इससे मज़ा आता है। तो ऐसा मज़ा लेके तुम्हें हासिल क्या होता है? कुछ हासिल होता है? तो बोला, मैं क्या करूं, मैं तो शुरू से ऐसे ही करता आया हूं। और फिर भी उसको ऋषि मुनि का जब बात सुना ना, तो उसका थोड़ा सा दिल पिघल रहा था, पता नहीं क्यों, कि उसके प्रति आकर्षित उसका मन हो रहा था। तो बोले, मैं तब पे क्या करूं? बोले, इससे तुम्हें सुख मिलता है? तो हाँ, बहुत सुख मिलता है मुझे। तो बोलते, इससे भी ज़्यादा तुम्हें सुख मिल सकता है। तो कैसे? तो तुम अच्छे काम करो, अच्छे बनो। तो बोले, वो मैं कैसे बनूं? तो बोले कि तुम अच्छे बनोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो मैं अच्छा बनने के लिए क्या करूं, आप बताओ। अब मुझे कैसे पता चलेगा मैं अच्छा बन गया? तो एक काम करो, ऋषि मुनि ने कहा, मैं आपको एक सूखा हुआ ये पेड़ दे रहा हूँ। ये पेड़ मतलब डंडा अपने पास रखो, और मैं जो जो आपको तीर्थ यात्रा बोल रहा हूँ वो तीर्थ यात्रा आप पूरा संपन्न कर लो। आज जैसे ये पेड़ आपका जो होगा, सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो जाएगा, तो समझना कि तुम अच्छे बन गए हो। बोलते, चलिए देख लेता हूँ ये भी करके। और निकल पड़ा तीर्थ यात्रा करने के लिए। कुछ दूर चला गया, उसको थकावट हो गया, एक पेड़ के उधर बैठ गया। उसी पेड़ पर 4 चोर बैठे हुए थे। वो चारों चोर सब वो गांव को बोला कि गांव वाले ने हमें बहुत परेशान किया है, चलो आज ये गांव वाले को गांव जला देंगे और जो बचेगा उसको काट साट के हम लोग मार देंगे। वो नीचे सुन रहा था सब। उसने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करके तो पाप अपना मतलब पुण्य करने ही वाला हूँ, तो ये पाप कर ही रहता हूँ इन लोग को जो मारने का। तो उन लोग को बोला कि सुन इधर आओ। तो बोले, क्या है? तो मैं तो तुम्हारा बाप हूँ इस मामले में। तो बोला कि मैं तुम्हें तरीका बता सकता हूँ कि तुम पूरे गांव को जला दो और मार भी दो और तुम्हें बहुत मज़ा भी आएगा। तो बोला, बताओ कैसे करूँ? तो पहले तो नीचे तो आओ। सब नीचे उतर गए। सब जैसे ही नीचे उतरे, वो अपना चाकू लेके सबका गला काट दिया, क्योंकि गांव वाले को उसने बचाया। जैसे ही उसने सबका गला काट दिया ना, उसके हाथ का जो पेड़ था वो हरा भरा हो गया। आश्चर्य करने लगा कि ऋषि मुनि ने तो हमें बोला था तीर्थ यात्रा करने के कि तब ये हरा भरा होगा, तब मैं अच्छा बन जाऊंगा, ये अभी कैसे हरा भरा हो गया? तो रिटर्न वापस चला गया ऋषि मुनि के पास। ऋषि का मुनि बोले, अरे तू इतना जल्दी आ गया, मुझे पता था तेरे से ये नहीं होने वाला है यात्रा। तो नहीं, आपने बोला था ना ये जैसे हरा हो जाएगा। तो बोला, तेरा तीर्थ यात्रा भी हो गया इतना जल्दी? तो बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसे ऐसे चोर थे, मैं गांव वाले को बचाया, मेरे मन में आया गांव वाले को बचाने का, मैंने उन लोग को बचाया, वो 4 चोर को मार दिया। ऐसे ऐसे सब स्टोरी बताया। ऋषि मुनि मुस्कुराते रहे इस कि तुम अच्छे बन गए हो, क्योंकि तुमने वो 4 को मारा तो वो पाप नहीं हुआ, तुमने इतने जन को उस चारों से बचाया, तो इसका मतलब तुम अच्छे हो गए हो। तो अच्छे कर्म से ही लोग अच्छे बनते हैं। तीर्थ यात्रा मतलब अच्छा कर्म अगर करोगे ना, तो जितने तीर्थ यात्रा है ना, उसके सबका फल आपको घर बैठे बैठे मिलेगा। सिर्फ आपको अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं, तो तीर्थ यात्रा भी नहीं करेंगे फिर भी आपको उनका फल मिलेगा। तो आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला कहानी के लिए फिर मैं आऊँगी आपके सामने। राधे राधे, हर हर महादेव।